बहुत समय पहले की बात है। बिहार के पटना जिले में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में दो भाई रहा करते थे, बलराम और घनश्याम। बलराम बड़ा भाई था और घनश्याम उसका छोटा भाई। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बलराम की बीवी मर चुकी थी। बड़े भाई बलराम की दो बेटियां थी, शीतल और अनीता। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई घनश्याम का एक बेटा था, विनोद। दोनों भाई अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक रात खाना खाने के बाद बलराम और घनश्याम घर के बाहर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घनश्याम, तुम मेरे छोटे भाई हो। कल तुम शहर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाया, पर मैंने मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और हमारे परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ भैया, मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि उस मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। हो सकता है मैं वहाँ मैनेजर भी बन जाऊं। अरे वाह घनश्याम, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन जाओगे तो परिवार की सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाएगी और बच्चे भी बड़े होकर बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे इस गांव का। छोटा भाई घनश्याम हाँ में अपना सर हिलाता है। चलिए भैया, बहुत रात हो चुकी है, अब हम लोग सोते हैं। सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए शहर भी जाना है। हाँ हाँ घनश्याम, चलो जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह जल्दी आँख खुल जाए। सुबह की ट्रेन है तुम्हारी। तो इस तरह से घनश्याम और बलराम आपस में बातें करके सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है। घनश्याम अपने बड़े भाई बलराम के पैर छूता है। वहां पर दोनों के बच्चे भी मौजूद हैं। घनश्याम अपना बैग लेकर जाने लगता है और दोनों के बच्चे बाय बाय कहकर घनश्याम को विदाई देते हैं। घनश्याम ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े लोग, कार में घूमते हुए लोग, सूट बूट में घूमते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। घनश्याम वहीं ठहर जाता है और सब कुछ देखने लगता है। चिंता मत कर घनश्याम, बहुत जल्द तू ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। तेरा घर भी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जैसा होगा। तू भी सूट बूट में घूमेगा और तेरे बच्चे भी ऐश करेंगे। चल घनश्याम, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। घनश्याम खुद से ही बातें करने के बाद सीधा उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर आज उसका इंटरव्यू होने वाला था। वो कंपनी बहुत बड़ी थी, इसीलिए घनश्याम थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो गांव का रहने वाला सीधा साधा इंसान था। पर पढ़ा लिखा होने के कारण उसने खुद को संभाला और इंटरव्यू दिया। दोस्तों, अब शायद उसकी जिंदगी पलटने वाली थी और घनश्याम का इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त रहा और उसे उस मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, बहुत शानदार सैलरी के साथ। अब घनश्याम बहुत खुश था। कांग्रेचुलेशन मिस्टर घनश्याम, हमें आपके जैसे किसी इंसान की जरूरत थी क्योंकि हमारी एक कंपनी की ब्रांच पटना में ही कंप्लीट हो चुकी है। मैनेज करने के लिए हमें एक नए मैनेजर की जरूरत थी और आप वहीं के रहने वाले हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सो आपको पटना वाली ब्रांच का मैनेजर बनाया जाता है। ये सुनकर घनश्याम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसे अब कमाने के लिए कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने गांव में रहकर ही बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर सकता था। तो दोस्तों, इस तरह उसे नौकरी मिल गई और वो अपने गांव वापस आ गया। घनश्याम का भाई बलराम और घर के सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। घनश्याम अब वहीं पर मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगा। जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। अजी सुनते हैं, जब से आपकी नौकरी लगी है तब से आपका ही पैसा खर्च होता है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कपड़े लेने हो, चाहे गाड़ियों में घूमना हो। आपके बड़े भाई तो इतना कमाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों पर भी हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग अलग क्यों नहीं हो जाते? वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हाँ, कभी कभार किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर दिया करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी का ठेका लेकर थोड़े ही रखा है हम लोगों ने उनका। मैं काफी दिनों से कुछ यही सोच रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि भैया से आखिर ये सब कैसे कहूँ। चलो सो जाओ, देखता हूँ क्या करना है। दोस्तों, उन दोनों पति पत्नियों की बातें घनश्याम का बड़ा भाई बलराम चुपके से सुन लेता है और अगले दिन सुबह बलराम बैल और हल लेकर खेतों की तरफ जाने वाला ही होता है कि तभी उसका छोटा भाई घन